हेलो गाइस, तो डेमोन फाइंड के एपिसोड 11 के स्टार्ट में जनरल एमपीसी अपने असिस्टेंट से कहता है, मैंने सुना है कि एक टीम ने लीजियन अपार्टमेंट को क्लियर कर लिया है। तो असिस्टेंट कहता है हाँ, क्योंकि ह्यूमंस अपने गोल को पाने के लिए अपनी क्षमता से आगे बढ़ सकता है। ये सुनकर जनरल हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि वो दिन आने वाला है जब हम डेमन लॉर्ड को हरा देंगे। और क्या रोनाल्डो वापस आ गया है? असिस्टेंट कहता है, जनरल एक अच्छी न्यूज़ है और एक बुरी न्यूज़ है। खैर अच्छी न्यूज़ ये है कि रोनाल्ड सर वापस आ रहे हैं। ये सुनकर जनरल खुश होते हुए कहता है, तो क्या डेमन लॉर्ड को मारने का मिशन पूरा हो गया है? तभी असिस्टेंट कहता है, बुरी न्यूज़ ये है कि सर रोनाल्ड डेमन लॉर्ड को वापस ले आए हैं। ये सुनकर जनरल के तो तोड़ जाते हैं और कहता है, वो उसे यहाँ क्यों ला रहा है? क्या वो कुछ रोमांचक करना चाहता है? असिस्टेंट कहता है, सर रोनाल्ड ने लेटर में बताया था कि डेमन लॉर्ड का जन्म एक बेबी के रूप में कपड़ा लपेट कर नहीं हुआ था, जैसी भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन एक टीनेजर के रूप में। तभी जनरल शौक होते हुए कहता है, टीनेजर? फिर असिस्टेंट कहता है, सर रोनाल्ड आपको और अदर ऑफिसर्स को डिटेल में बताएंगे। जनरल प्लीज़ आप कॉम्स रूम में जाएं और सर रोनाल्ड वहीं आने वाले हैं। फिर रोनाल्ड को कॉम्स रूम की ओर जाते हुए देखते हैं, जहां पर असिस्टेंट रोनाल्ड को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं, हेलो लॉर्ड रोनाल्ड। वहीं कुछ लड़कियां रोनाल्ड को देखकर कहती हैं, हे भगवान, यह लॉर्ड रोनाल्ड है। फिर एक असिस्टेंट रोनाल्ड से कहता है, सर कॉम्स रूम तैयार है। तो रोनाल्ड थैंक्स कहता है। फिर असिस्टेंट कहता है, सर अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आप बुला सकते हैं। रोनाल्ड कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर कॉम्स रूम में पहुंच जाता है, जहां पर ऑफिसर्स कहता है, ओह तुम यहाँ हो रोनाल्ड, तो मुझे बताओ उस डेमन लॉर्ड के साथ क्या हो रहा है? रोनाल्ड कहता है, वो हमारी उपचर से कई गुना तो खौफनाक और पावरफुल है। तभी तो उसने अपने हाथ उठाए बिना बर्ड गैंग टावर को दिल का आकार का बना दिया है। ये सुनकर ऑफिसर चौंकते हुए कहता है, तो क्या उसे सिस्टम आर्टिफैक्ट भी नहीं रोक सके? इसका मतलब वो बहुत पावरफुल है, लेकिन उसने बर्ड गैंग टावर को पूरी तरह से ख़त्म क्यों नहीं किया? और कई ऑफिसर्स कहने लगते हैं, वो ह्यूमंस के बीच घुसपैठ करना चाहता है। कोई कहता है उसका गोल क्या है? कोई कहता है इविल डेमन के विचार हमारी समझ से बाहर है। तभी रोनाल्ड कहता है, नहीं, मैं जानता हूँ वो क्या करना चाहता है। ये सुनकर सभी ऑफिसर्स बहुत शौक होते हैं और कहने लगते हैं, क्या सच में? कोई कहता है, आपकी बुद्धि बहुत तेज है। तभी एक कहता है, तो मुझे बताओ उसका क्या गोल है? रोनाल्ड कहता है, उसका गोल ह्यूमन रेस में घुसने का है और ह्यूमन पॉलिटिकल सिस्टम और अलायंस को ख़त्म करने का और ह्यूमंस के धीरे धीरे इस वर्ल्ड से मिटाने का है। और कहने लगते हैं, क्या? मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का सही अर्थ है। फिर रोनाल्ड कहता है, आज जब मैं डेमन लॉर्ड से मिला तो वह हमारे प्लेयर्स की सबसे होनहार टीम को भड़काना चाहता था, लेकिन मैं उस समय पहुंच गया और उसके मिशन को फेल कर दिया और उस टीम के साथ पार्टनरशिप कर ली। तो ऑफिसर्स कहते हैं, तो क्या ये वही टीम है जिसने लीजियन अपार्टमेंट को क्लियर किया है? ये सुनकर रोनाल्ड कहता है, ये बात सच है और वर्तमान में हमारे वर्ल्ड में दो प्रकार के मॉन्स्टर हैं, जिसमें से एक डेमन लॉर्ड की अवेकन पावर से इफेक्ट हो गया, जो कि म्यूटेटेड रेट है, और दूसरा हमारे जैसा ही है लेकिन डेमन प्रजाति का लॉर्ड के प्रति वफादार है। वे दुनिया के असली दुश्मन हैं, जो डेमन लॉर्ड के सबऑर्डिनेट भी हैं, जो डेमन लॉर्ड के डिसेंडेंट भी हैं। डेमन लॉर्ड दुनिया को नष्ट करने के लिए डेमन सेना को लीड करता है और राक्षसों के बीच केवल सबसे विशिष्ट और शक्तिशाली को ही बॉस लेवल का ताज पहनाया जाता है, और हमारे पास उससे लड़ने की शक्ति नहीं है। और हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक आप लोग पृथ्वी पर वापस नहीं आ जाते और अधिक ह्यूमन प्लेयर अपने लेवल में सुधार नहीं कर लेते। तब तक हम उसे मारने का मौका नहीं पा सकते हैं। तब तक मैं उन्हें रोकने के लिए जिम्मेदार रहूँगा। तो ऑफिसर्स कहते हैं, तो हम आप पर भरोसा कर सकते हैं और ह्यूमंस का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है। तभी रोनाल्ड जाते हुए मन में कहता है, ह्यूमंस का भविष्य अब मेरे हाथों में है।